एक जबरदस्त घटना हुई है। जबरदस्त घटना क्या हुई है? ऑस्ट्रेलिया भारत को 14 मूर्तियां लौटा रहा है। अब आप पूछेंगे मूर्तियां लौटा रहा है, ये कौन सी न्यूज है सर? मतलब ठीक है, मूर्तियां हैं, लौटा रहा है शब्द क्यों बोल रहे हो? मैं फिर से बोल देता हूं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो भारत को 14 मूर्तियां और कुछ पेंटिंग्स, इंक्लूडिंग पेंटिंग्स एंड मूर्तियां, 14 आइटम्स हैं जो इंडिया को लौटाना चाहता है। आप पूछेंगे लौटाना चाहता है तो क्या मतलब भारत से पहले मंगवाए थे क्या? मंगवाए नहीं थे। तो फिर क्या हुआ था? मंगवाए नहीं थे, यहां से पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया। कैसे पहुंचे थे ये जानने के लिए आज का सेशन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो 14 मूर्तियां जो भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी उन्हें वापस लौटाएगा। कैसे पहुंच गई थी, आइए थोड़ा सा न्यूज देखते हैं। इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया टू रिटर्न 14 स्टोलन का मतलब चोरी की हुई और इलीगली एक्वायर्ड आर्ट वर्क टू इंडिया। तो सर ऑस्ट्रेलिया ने चोरी कर ली थी क्या हमारी मूर्तियां? नहीं बेटे, ऑस्ट्रेलिया ने चोरी नहीं की थी, चोरी करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया आजकल में पहुंची है क्या? अरे नहीं भाई, 2011 से पहले पहुंची हुई हैं। तो फिर क्या हो रहा है? जो चोरी की हुई मूर्तियां हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं, इन्हें लौटाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, वाई द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी जैसे अपने ना मतलब म्यूजियम को लेकर के समझ लीजिए कि भारत के अंदर म्यूजियम संग्रहालय के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे ही नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि वो 14 ऐसे आइटम्स को वापस इंडिया को देना चाहता है जो यहां से पहुंच गए थे। अब आप पूछेंगे कि अच्छा 14 देने की न्यूज क्यों बनी सर? ये गार्जियन भी प्रकाशित कर रहा है, फर्स्ट पोस्ट भी प्रकाशित कर रहा है, सारे अखबार इसको क्यों दे रहे हैं? बताते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 14 जो आर्ट वर्क्स हैं इनकी कीमत है $1 मिलियन। दोबारा से सुन लीजिए, ये जितनी आइटम्स आपको लौटाए जा रहे हैं इनकी कीमत है $14 मिलियन। अच्छे से सुन लिया होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, $1 मिलियन। अब ये क्या है भाई $1 मिलियन? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और $1 जो है वो इस समय 70-72 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी लगभग 700 करोड़ का माल लौटा रहा है। आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कौन लौटा रहा है? ऑस्ट्रेलिया विल रिटर्न एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। ये है साथियों ऑस्ट्रेलिया का वो जो मतलब यहां का म्यूजियम है वो इंडिया को लौटा रहा है। द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज टू रिटर्न 14 वर्क ऑफ आर्ट टू इंडिया, जिसके बारे में ये कयास लगाए जाते हैं कि ये इंडिया से चुरा करके पहुंचाए गए थे ऑस्ट्रेलिया। अब आप पूछेंगे सर चुराया किसने? कोई ऑस्ट्रेलियाई चोर था कि इंडियन चोर था? अरे आगे चलिए बताएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। तो साथियों, ये सारी की सारी घटनाएं होने वाली हैं। भारत सरकार ने अपने द्वारा माई गवर्नमेंट, माई जीओवी मेरी सरकार जो है उस पर भी अपडेट कर दिया, कह दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें 14 हमारे सिग्निफिकेंट आर्ट वर्क्स को लौटा रहा है। और इसमें से सरकार ने अपने द्वारा मेंशन किया है कि इनमें से कई मूर्तियां तो ऐसी हैं जो 12वीं शताब्दी की हैं, अर्थात आज से सीधा 800 साल पहले की कुछ मूर्तियां हैं जिन्हें हम लेकर वापस आ रहे हैं। आप पूछेंगे कि सर 14 मूर्तियां, और देखिए यहां पर अलग अलग मतलब रेट कोट की जा रही हैं। कई जगह $3 मिलियन भी रेट कोट की गई है। 3 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 मिलियन में 30 लाख और 30 लाख से गुणा 7 का, यानी कि लगभग समझ लीजिए 2100 करोड़ रुपए की मूर्तियां और फोटोज हैं जो यहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई हैं। अब आपका दिमाग गन्ना जाएगा, ऐसी कौन सी मूर्तियां और फोटोज हैं? तो ये हैं साथियों वो इमेजेस जिन्हें ऑस्ट्रेलिया हमें लौटा रहा है। अब आप पूछेंगे यार सर बात तो सही है कि लौटा तो रहा है, लेकिन क्यूरोसिटी अब बढ़ती जा रही है कि ऐसा हुआ क्यों। अभी बताते हैं, थोड़ा और पेशेंस रखिए और थोड़ी फोटोज देखिए। आप एक बार प्रधानमंत्री जी को देखिए, आपको यहां पर एक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं और इनका नाम जो है वो है टोनी अबॉट। टोनी अबॉट वर्ष 2014 में इंडिया आए थे और मोदी जी को यहां पर ये एक मूर्ति गिफ्ट कर गए थे। और ये जो फोटो आपको यहां दिखाई दे रही है ये डांसिंग शिवा की मूर्ति है जो कि चोरी होकर के इंडिया से कभी वहां गई थी। कहां पर गई थी?
ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये आप नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, ये नटराज की मूर्ति यहां से ऑस्ट्रेलिया गई थी। इसकी कीमत $6 मिलियन थी। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब आए थे तब उन्होंने इस मूर्ति को इंडिया वालों को लौटाया था, प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। भाई माहौल तो टाइट है। अब जानना चाहेंगे कि सर हुआ कैसे, अब बता ही दो, बहुत ज्यादा हो गया है, झेला नहीं जा रहा है। तो साथियों, आपको ये जो सूटेड बूटेड आदमी यहां दिखाई दे रहा है, इस आदमी को देखकर जिस प्रकार से आपने पहनावे से अंदाजा लगाया कि ये तो कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, ऐसी फोटोज से आप ही नहीं पूरी दुनिया कंफ्यूज थी। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये है सुभाष कपूर। कौन है सुभाष कपूर? तो साथियों, सुभाष कपूर कौन है तो थोड़ा इस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। ये जो व्यक्ति आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में अमेरिका ने वर्ष 2011 में इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है कि मूर्ति चोरों की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। कौन? सुभाष कपूर। साथियों, मूर्ति चोर गिरोह का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन सुभाष कपूर। बोले सर डॉन से मतलब क्या है? डॉन से मतलब यह है कि दुनिया में मूर्ति कहीं भी चोरी हो, अल्टीमेटली पहुंचेगी कहां? तो सुभाष कपूर के पास। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह व्यक्ति कौन था। फिर आप पूछेंगे कि सर ये व्यक्ति कौन था, थोड़ा और व्याख्या करिए, क्योंकि हमें थ्रिल आता है ऐसी बातों को सुनने में कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसको सोच करके कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, ये जो व्यक्ति आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे वर्ष 2011 में गिरफ्तार किया गया। कहां से? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आप पूछेंगे क्यों जर्मनी से क्यों गिरफ्तार हुआ? आप कह रहे हैं अमेरिका ने गिरफ्तार करवाया। चलिए थोड़ा और सुनते हैं। साथियों, अमेरिका के अंदर एक स्टेट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर जगह है मैनहट्टन। मैनहट्टन के मेन चौराहे पर इस भाई की आर्ट गैलरी की दुकान थी, यानी तस्वीरें बेचने की दुकान थी, मूर्ति बेचने की दुकान थी। और दुनिया का यह बहुत बड़ा आर्ट डीलर कहलाता था, यानी कि आपको कोई चीज चाहिए इसके पास आइए, क्योंकि इसकी खुद की आर्ट गैलरी है। उस आर्ट गैलरी में देश और दुनिया से कहता था कि मैंने खरीद करके चीजें मंगवाई हैं जिन्हें मैं अमेरिका में बेच रहा हूं। लोग इसके पास खरीदने आते थे। एक बार की बात है, बात कब की है तो आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, 2011 में गिरफ्तार होने से पहले 2008 की बात है कि एक बार मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए एक शिप के माध्यम से फर्नीचर भेजा जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, 2008 में। और किसी को इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। लेकिन भारत के मंदिरों से बहुत सारी मूर्तियां चोरी होने की घटनाएं बहुत कॉमन थी। किसी को यह नहीं पता था कि मूर्तियां चोरी होकर जाती कहां हैं। आर्ट लवर्स को देखकर आश्चर्य होता कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां जो कि वहां दिखाई दे रही हैं सुभाष कपूर के पास, वो मूर्तियां बिल्कुल इंडियन स्कल्पचर है। तो ये कहता था कि ये इसकी फर्स्ट कॉपी है, लेकिन मैं इसे बेच रहा हूं, है ना। तो अब बड़ा सवाल क्या था कि यहां से वहां पहुंचती कैसे थी मूर्तियां, तो इसके बारे में जानकारी पाइए। 2008 के अंदर FBI के पास में एक इंफॉर्मेशन जाती है, किसी ने गुप्त सूत्रों ने खबर दी। क्या खबर दी? कि मुंबई से चल के अमेरिका एक जहाज आ रहा है जिसमें फर्नीचर रखा हुआ आ रहा है। उस फर्नीचर के अंदर मूर्तियां छुपी हुई आ रही हैं जिन्हें इंडिया से चोरी किया गया है। इस भाई का हाथ इतना बड़ा था कि यह सामान यहीं से नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास इंडोनेशिया, जहां से जो माल मिले, जो पुराना हो, उसको चुराने का कारोबार इसी का था। ये खुद नहीं चुराता था। चोर लीजिए आप, दाम लेने मेरे पास आइए क्योंकि मैं बेच दूंगा। ये कलाकार आदमी था। अच्छा साहब, तो 2008 में यह जहाज अमेरिका जाता है। अमेरिका फर्नीचर के अंदर छुपी हुई मूर्तियां FBI को पता चल जाती है, लेकिन FBI इस बात को किसी को नहीं बताता कि इस व्यक्ति ने ही ये चोरी की है, या फिर इस व्यक्ति ने मतलब कि हमने जहाज को पकड़ लिया है। अमेरिका चुपचाप उस जहाज को अपने पास कब्जे में रख करके इंतजार करता है कि इसके क्लियरेंसेस के लिए देखते हैं कौन आता है। जो आएगा निश्चित ही जहाज उसी का होगा। लेकिन सुभाष कपूर को अपने गुप्त सूत्रों से यह पता चल गया था कि आपका जहाज पकड़ा जा चुका है। भाई साहब आए ही नहीं जहाज छुड़वाने। बोले ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लो, हम छुड़वाने नहीं आएंगे। लेकिन FBI का शक तब गहरा गया जब यहां पर सुभाष कपूर की एक्टिविटीज उसने नोटिस करना शुरू की। FBI जब यह श्योर हो गई कि यह सारा की सारा सामान सुभाष कपूर के पास ही जाने वाला था,
तो इन दैट केस इसने FBI ने 2011 में इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस के सामने जारी कर दिया और कहा कि दुनिया में कहीं भी अगर यह व्यक्ति दिखाई दे तो इसे पकड़ लिया जाए। साथियों, यह व्यक्ति उन दिनों जर्मनी की यात्रा पर था, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर था। वहां की पुलिस ने, जर्मन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके भारत से कहा गया कि अल्टीमेटली आपकी मूर्तियां चोरी होकर कहां जाती हैं वो जगह हमें पता चल गई है। वो व्यक्ति है सुभाष कपूर, जो आपकी मूर्तियां चोरी करता है और दुनिया में बेचता है। तो ऐसी स्थिति में इसे 2012 में इंडिया भेज दिया गया। वर्तमान में यह व्यक्ति इंडिया की जेल में बंद है। तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर वहां की लोकल जेल के अंदर यह बंद है, यह व्यक्ति बंद है। और इसके ऊपर आरोप है कि इसके गोडाउन में जब रेड मारी गई तो 2600 मूर्तियां इसके गोडाउन से मिली। 2600 गोडाउन के अंदर इसकी मूर्तियां मिली, जिनकी कीमत $1 अरब के आसपास मानी गई है। यानी इतनी एंटीक आइटम्स की वैल्यू इसके पास मानी गई है। तो साथियों, यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यह वो व्यक्ति है जिसको भारत भेज दिया गया। वर्तमान में यह यहां पर है और आपने बहुत बार पेपर्स में या न्यूज के अंदर आपने यह खबर पढ़ी है कि भारत को फलानी मूर्ति किसने लौटाई। तो आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं कि यह जो सुभाष कपूर था, इसी ने नटराज की जो मूर्ति है जो इंडिया को लौटाई गई थी, वो सुभाष कपूर ने ही चुराई थी। वही मूर्ति जिसकी कीमत $5.6 मिलियन थी, जिसके लिए यह कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक मूर्ति भेंट की है, वो असल में सुभाष कपूर के द्वारा दुनिया भर में जहां जहां मूर्तियां बेची गई, वो सारी मूर्तियां अब इंडिया आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो भारत का गया हुआ आर्ट है, जहां जहां पर जैसे भी खरीदना पड़े तो खरीद के लाएंगे, या फिर सरकार से नेगोशिएशन करके लाना पड़े तो नेगोशिएट करके लाएंगे। ऐसी ही स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि वो भारत का जो आर्ट वर्क वहां पर रखा हुआ है उसे लौटाएगा। और उसी क्रम में हाल ही में उसने ये 14 मूर्तियां लौटाने का निर्णय लिया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या थी पूरी कहानी, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से यह कार्य करता था। उम्मीद है आप लोगों को यह सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी और ये सारी मूर्तियां लौटाई जा रही हैं। हाल ही के अंदर मोदी जी ने बनारस में भी एक मीटिंग में कहा था, मतलब किसी रैली में थे तो उन्होंने कहा था कि मां अन्नपूर्णा जल्दी ही आने वाली हैं। एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा था कि मां अन्नपूर्णा जल्दी ही बनारस आने वाली हैं। वो देवी मां जिनके एक हाथ में कटोरी एक हाथ में चम्मच है। अन्नपूर्णा मंदिर जो है वो बनारस का काफी फेमस मंदिर है। वहां से बनारस में मंदिर की मेन प्रतिमा ही चोरी हो गई थी। वास्तविकता में यह चोरी भी सुभाष कपूर ने ही की थी और ये सुभाष कपूर की जो चोरी है ये वापस अब इंडिया आ रही है और मां अन्नपूर्णा इंडिया आ रही है। इसका अर्थ यह है कि वो बनारस के अंदर रखा हुआ जो आइडल था, मूर्ति थी जिसे चुरा के सुभाष कपूर ले गया था, वो वापस इंडिया आ रहा है। तो देश और दुनिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के इन सभी आर्ट वर्क्स को इंडिया को लौटा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी महत्वपूर्ण रूप से पता चल गई होगी, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी खबरें अखबार में पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि आफ्टर ऑल ये पहुंच कैसे गई। तो साथियों, ये सब चोरी हुई प्रतिमाएं हैं जो इधर से इधर चली गई थी। आप इधर की तरफ देखते हैं, भारत के अंदर जो न्यूज सुनने में आई, जैसे प्रधानमंत्री इंडिया के कहां से क्या क्या लेकर के आए, तो आप इधर न्यूज में देख सकते हैं। अगर मैं 2003 की बात बताता हूं तो स्विट्जरलैंड के एसेस टू फ्रीडम फाइटर श्यामाजी कृष्ण वर्मा, स्विट्जरलैंड से उनकी राख लाई गई थी। 2014 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से नटराजन की जो आइडल है वो लाया गया, चोला डायनेस्टी का था जो। इसी प्रकार से अर्धनारीश्वर जो 10th सेंचुरी की मूवी है वो लाई गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2015 में जर्मनी से दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो लाई गई। 10th सेंचुरी की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इंडिया आई थी तो इंडिया को गिफ्ट करके चली गई 2015 में। 2016 में यूएस ने भारत को 200 पीसेस जो हैं, जो 2000 साल से भी पुराने हैं, वो इंडिया को लौटाए, जिसमें एंशिएंट टाइम के बने हुए ब्रॉन्ज के, कांसे के बने हुए गणेश जी भी शामिल थे। बाहुबली जो मतलब जैन तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमा लौटाई गई। ऐसे ही कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 900 साल पुरानी खजुराहो के अंदर बनी हुई एक मूर्ति वो कनाडा वालों ने
ने इंडिया को लौटाई। यानी कि प्रधानमंत्री के जो निरंतर प्रयास जारी हैं दुनिया भर से इन चीजों को लाने के, उसके तहत इतने सारे कार्य यहां पर किए गए। तो साथियों ये सारे के सारे एंटिगिटीज जो हैं ये इधर उधर से लाने के काम किए गए। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये अधिकांश इंडिया से चुरा करके बाहर भेजी गई, अब ये लौट करके आ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हमें ये सारी चीजें लौटा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो फिर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दो सभी साथियों के साथ में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। और